सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज और देश न्यूज का खास कार्यक्रम वह जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में मैं सूरज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अभिवादन के बाद उस यात्रा में प्रवेश करते हैं जो यात्रा हमारी निरंतर प्रारंभ है, जिस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। इस यात्रा में रामचरितमानस कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो शब्द अंकित किए हैं, जिन शब्दों का उल्लेख किया है भगवान श्री राम की लीला में, उस लीला में भगवान श्री राम के प्राकट्य के बाद गुरु के घर शिक्षा और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, ताड़का का वध और अहिल्या के उद्धार के बाद जब भगवान श्री राम जनकपुरी पहुंचे हैं, तब भगवान श्री राम उस यज्ञ में जो धनुष यज्ञ था उसमें समाहित होते हैं, वहाँ प्रवेश करते हैं और सभी राजाओं के बल आजमाने के बाद में राजा जनक के वचन आते हैं, लखनलाल जी का क्रोध आता है और फिर भगवान श्री राम का वह उपक्रम, वह लीला जिसमें वह धनुष भंग करने के लिए उठते हैं, उस लीला का संदेश और उस लीला में जो बातें हैं उनका सामाजिक परिपेक्ष में क्या औचित्य है, इसी पर हम विमर्श करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्रद्धेय रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। श्रीमन रामचरितमानस के जिस पायदान पर हम हैं, जिस कथानक पर हम हैं, वहाँ लखनलाल जी का क्रोध होता है। लखनलाल जी कहते हैं कि रघुवंशन में जहाँ कहीं हुई कि जहाँ रघुवंशी होते हैं वहाँ इस तरह की बातें नहीं कहते हैं, जैसा कि जनक जी ने कहा था कि वीर विहीन मही में जानी। तो उसके पश्चात गुरुदेव विश्वामित्र जी की आज्ञा होती है और वो शब्द कहते हैं कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वानी। और उन्होंने जो शब्द कहे हैं, बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, क्योंकि वहाँ उन्होंने पिनाक का उल्लेख नहीं किया है, शिव जी के धनुष का उल्लेख नहीं किया है, वहाँ उन्होंने परशुराम जी के धनुष का उल्लेख नहीं किया है, वहाँ उन्होंने उल्लेख किया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। यह जनक का कौन सा संताप था जिसको धनुष भंग करने के बाद भगवान श्री राम हरण करने वाले हैं, और यह भवचाप बाबा तुलसी ने क्यों लिखा है, हम चाहेंगे कि दर्शकों की शंका दूर करने के लिए आप इसका स्पष्ट दें। तो स्वाभाविक रूप से ये जो जब प्रसंग शुरू हो रहा है तो बाबा तुलसीदास जी दो छोटे छोटे संकेत समाज को करते हैं। लक्ष्मण जी जब उठे हैं रोषपूर्वक तो राम जी के चरणों में सिर नवा करके उठे हैं, और जब उन्होंने अपनी बात पूरी कह दी है तब राम जी ने ही उनको संकेत करके बैठने को कहा तो वो तुरंत आकर के बैठ गए। यहाँ कहीं ना कहीं जो अनुज होते हैं, छोटे होते हैं, परिवार के छोटे सदस्य होते हैं, उनको इस बात का संदेश है कि यदि वो कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ों की अनुमति के साथ उसको काम को करें, और अगर इशारा संकेत मिल जाए तो तुरंत अपनी भूमिकाओं को बदलने का भी प्रयास करें। ये यहाँ पर एक संकेत मिलता है। लक्ष्मण जी रोष में तो बहुत थे, लेकिन फिर भी उनको मर्यादा का ध्यान था कि बड़ों की मर्यादा क्या है। तो ये जो पूरे समय समय पर बाबा तुलसीदास ने परिवार की और कुटुंब की परंपरा और उसकी मर्यादा और संस्कार का जो संदेश दिया है, यहाँ पर उसका वर्णन है। दूसरा, जब लक्ष्मण जी बैठ गए हैं तो विश्वामित्र जी ने तुरंत नहीं कहा, उन्होंने मुहूर्त देखा और मुहूर्त देख करके राम जी से कहा कि भव तापा, भव यानी संसार, यानी संसार के दुख को मिटाओ। सामान्य तौर पर राम जी का अवतार जो हुआ था वो असुरों के नाश के लिए अवतार हुआ था, और असुरों के नाश के लिए यद्यपि एक चरण पूरा हो गया था ताड़का और मारीच सुबाहु को संदर्भ को लेकर के, लेकिन फिर भी अभी बड़ा काम बाकी था। जो बड़ा काम शेष था उसमें जो निमित्त बनने वाली थी वो तो माता सीता निमित्त बनने वाली थी। सीता हरण के, यदि राम जी का विवाह सीता जी से ना होता, राम जी के सीता जी से विवाह के दो हेतु, एक तो सीता जी स्वयं, चूँकि लक्ष्मी परम शक्ति का कहा आगे चल करके बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि जनक सुता जग जननी जानकी। वो जनक सुता तो हैं लेकिन वो जगत की माता हैं, तो वो नारायण के लक्ष्मी का रूप हैं। अगर हम परम ब्रह्म राम को माने तो परम ब्रह्म की जो चेतना शक्ति है वो उसका स्वरूप है, तो उनको इस नाते तो विवाह होना ही था। और दूसरा, त्रेता काल में असुरों के विनाश का
उनको निमित्त बनना था, इसलिए ये विवाह होना था। तो विश्वामित्र जी ने भवताप जो शब्द का उपयोग किया है, यानी संसार के दुख को हरण करना। दूसरा शब्द उन्होंने लिखा है जनक जी का संताप। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग है, भवताप और जनक जी का संताप। जनक जी को ये संताप हुआ कि मैंने ये प्रण ले लिया था कि जो इस धनुष को भंग करेगा, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और चूंकि वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे उसमें से कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि रावण और बाणासुर जैसे भी अगर शक्तिशाली आए, वो प्रणाम करके चले गए, वो समीप तक नहीं गए उनको। तो उनको लगा क्या मेरी बेटी अविवाहित ही रह जाएगी, ये उनको एक संताप था। यहाँ एक और बात समझने की है, समाज को संदेश भी समझने की है। राम जी जानते थे, लक्ष्मण जी भी जानते थे, विश्वामित्र भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धनुष के समीप जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। वो चुपचाप कोने में बैठे रहे, अपने गुरु के पास बैठे रहे, लक्ष्मण जी और राम जी दोनों। जब सारे लोग कर चुके, अपना अभ्यास कर चुके, तब ये सारा घटनाक्रम बटा। और जब कहा विश्वामित्र जी ने कि उठाओ राम, तो फिर राम जी उठे। और फिर जिस प्रकार वो पग धरते हुए गए हैं, वो वर्णन भी बाबा तुलसीदास ने बहुत सुंदर किया है। बाबा तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, कई बार ये बहुत अद्भुत वर्णन है। और कई बार तो लगता है कि बाबा तुलसीदास जी को ये क्षमता, वो जब स्वयं राम की ओर देख रहे हैं, वो उन्होंने उनमें परम ब्रह्म देखा है। जब वो सीता माता की ओर देख रहे हैं, उनमें परम शक्ति देखी है। लेकिन उसका वर्णन उन्होंने समाज को कुछ इस प्रकार किया है। दोहरी भूमिका में बाबा तुलसीदास दिख रहे हैं। एक तो भगवान राम से साक्षात्कार करते हुए, माता सीता से साक्षात्कार करते हुए, और दूसरी उनकी लीला का ये वर्णन करते हुए, ताकि समाज उस बात को समझ सके, समाज उस बात को किस प्रकार सीख सकता है, ये वर्णन भी बाबा तुलसीदास जी ने इसमें साथ साथ किया है। तो जब राम जी जब उठे हैं, तो बाबा तुलसीदास उनके अंदर परम ब्रह्म ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसा जैसे कि एक पग रख रहे हैं, वो समाज को संकेत देने की दृष्टि से जो उन्होंने वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन है ये। बहुत उत्तम बात आपने की। वास्तव में बाबा तुलसी ने बहुत अद्भुत वर्णन किया है कि ठाणे भय उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। ये इन शब्दों का बाबा तुलसी ने जब उदाहरण देते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और बिकसे संत समाज सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। और यहाँ भगवान श्री राम के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कि वो कैसे जा रहे हैं और कौन कौन सी, क्योंकि वहाँ एक बात आती है कि नपन केरे आशा निसनासी, और बचन नखत अवली न प्रकाशी, कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। बाबा तुलसी इस तरह से उद्धृत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो जो शोक था कि भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसन सुमन जनावहि सेवा। शिवन, इस पूरे उदाहरण के बाद में, भगवान श्री राम की वर्णन करने के बाद में, जब भगवान श्री राम आगे बढ़ रहे हैं, धनुष की ओर जा रहे हैं, तो उस समय बाबा तुलसी ने एक प्रसंग लिखा है कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाय, और सीता मात स्नेह बस बचन कहीं बिलखाए। कि यहाँ ये विलाप कर रही हैं, उनका बिलखना यहाँ पर बताया है कि सखी सब कौतुक देखने हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कि जो हमारे हितु कहलाते हैं वो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। और यहाँ माता सीता की जो माता हैं, उनका यह जो विलाप है, यह जो क्रंदन है, उनकी जो शंका है, उसको कह कर के, क्योंकि जैसे बाबा तुलसी लिखते हैं कि सो धन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराले की मंदर ले ही, कई उदाहरण यहाँ उपमाएं दी हैं। तो बाबा तुलसी इस प्रसंग को यहाँ जोड़ करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से जैसा कि आपने आरंभ में कहा, और ये प्रसंग जब आरंभ होता है तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो वहाँ जो उन्होंने उपमा दी है, वो ठीक उसी प्रकार उपमा दी है जिस प्रकार उदय काल में सवेरे सूर्य प्रकट होता है। और प्रकट जब होता है तो उदयाचल पर्वत पर वो जो किरणें प्रस्फुटित होती हैं, ठीक उसी प्रकार राम जी का उठना, अपने आसन से उठना ठीक उसी प्रकार है, उनकी शोभा उसी प्रकार है जिस प्रकार
प्रातःकाल बाल सूर्य होते हैं और उसकी जो किरणें फूटती हैं और वो इतनी आकर्षक होती हैं कि पूरा संसार उनको देखता है। वो कहीं ना कहीं आरोग्यवर्धक भी होती हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये लिख करके लिखा है कि जैसे ही राम उठे तो राम के उठने से दो प्रकार के संदेश गए। एक तो जो संत और मुनि इतनी देर से चुपचाप बैठे हुए थे वो ठीक उसी प्रकार खिल गए जिस प्रकार प्रातःकाल का सूर्य की किरण से तालाब के भीतर कमल खिल जाता है। कमल के बारे में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पानी उतना स्वच्छ नहीं होता, वो पानी कीचड़ भरा होता है, उसके अंदर वो कमल खिलता है। तो यहाँ जो त्रेता काल में, जिस काल में राम जी ने अवतार लिया है, तो उसमें आसुरी शक्तियाँ इतनी प्रबल थी, उन्होंने सारे वातावरण को प्रदूषित कर रखा था। तो उसमें मुरझाए हुए संत कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ हो रहे थे। तो जैसे ही राम जी आकर के खड़े हुए, शिव जी के धनुष के पास जाने लगे, उन सारे लोगों के चेहरे उसी प्रकार खिल गए, वो वातावरण उसी प्रकार शोभायमान हो गया जिस प्रकार प्रातः काल का बाल सूर्य अंधकार को समाप्त करके प्रकाश को प्रस्फुटित करता है, वैसा ही सुंदर वातावरण हो गया। और एक एक डग रख करके जब राम जी जा रहे हैं तब यहाँ माता सीता का और माता सुनैना का दो चीज, उनके मनोविज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन बाबा तुलसीदास ने किया है। माता सुनैना माता है, माता का वात्सल्यमय हृदय होता है। बच्चों के प्रति, अपनी संतान के प्रति या अपनी संतान के वह सारे आयु के बच्चों के प्रति उन सबको बहुत सुकोमल समझती है। बालक कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही वीर हो जाए, फिर भी उसके मन में रहता है मेरा बालक बड़ा सुकोमल है। कहीं हम आज के समय में भी हम देखें, बच्चे का कहीं अगर झगड़ा हो तो माँ यही कहती है तू वहाँ काहे के लिए गया था, वो कितने लोग खराब हैं, तू इतना अच्छा है। तो माता सुनैना को लगा कि ये सुकोमल देह राजकुमार हैं, क्या इनकी भोली सी उम्र है। क्योंकि राम जी का जो चेहरा था, क्योंकि वो नारायण का अवतार थे, नारायण सदैव मुस्कुराते रहते हैं, नारायण सदैव सौम्य रहते हैं। तो वो जब उन्होंने उनका स्वरूप देखा तो उन्होंने कहा कि ये सुकोमल हैं। और उनके उठने से पहले जो उद्घोष लक्ष्मण जी ने किया, उस उद्घोष से पूरी सभा का ध्यान आकर्षित हुआ। राम अगर चुपचाप उठ करके धनुष के पास जाते तो बात अलग थी, लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने उद्घोष किया पूरी सभा का ध्यान आकर्षित हुआ। श्रीमान, यहाँ एक बात और कि जैसा आपने कहा लखन जी का उद्घोष हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम जब धनुष के पास पहुंच रहे हैं तब भी बाबा तुलसी ने लिखा है कि लखन लखे रघुवंश मणि ताकहु हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। तो उन्होंने ब्रह्मांड को दबाकर भी क्या संदेश दिया कि वो जो बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड को दबाया लखनलाल जी ने। जी हाँ, तो वो जो लखनलाल जी की जो भूमिका आई है, चूँकि लखन जी शेषावतार हैं, उस धरती का बोझ शेष जी के अलावा अगर दो लोगों ने उठाया है तो वो भगवान बारह अवतार में उठाया है उन्होंने। तो जब उनको लगा कि अब शिव का धनुष अगर हाथ में लेगा तो भगवान शिव को प्रलयकारी देवता माना जाता है। उनका धनुष अगर नारायण उठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से धरती कांप उठेगी। इसलिए उन्होंने बारह भगवान से ये प्रार्थना की कि वो धरती को, वो कश्यप भगवान से प्रार्थना की। यहाँ दो नाम लिखे हैं बाबा तुलसीदास ने, कश्यप भगवान। कश्यप भगवान आप कल्पना कर सकते हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पूरी धरती में जब विचलन हुआ तब भगवान नारायण स्वयं कश्यप का अवतार लेकर के आकर के उन्होंने वो भार सहा था। ठीक उसी प्रकार भगवान बाहराय ने पूरी धरती का उद्धार करके ऊपर लाए थे। तो लखनलाल जी ने तुरंत कहा कि जब शिव का धनुष उठाया जाएगा और नारायण शिव का धनुष उठाएंगे, ये धरती डोल जाएगी, धरती डोल जाएगी। तब उन्होंने भगवान बाहराय से और कश्यप से धरती को साधने का चुपचाप अपना आग्रह किया और वाकई ऐसा हुआ। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे देवी सुनैना की, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो ये धनुष में इस बालक की, उसका जो साख है, उस बालक की छवि है, वो विखंडित हो जाए, ये समुद्र चाप को ना उठा सकें। ये उनके मन में आया। सीता जी के मन में भी बिल्कुल दोनों बातें आई। यह बहुत सुंदर संदेश बाबा तुलसीदास जी ने दिया है। माता सीता ने आरंभ में तो ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि राम जी धनुष के पास पहुँचे। और ये चूँकि उनके एक दिन पहले भेंट हो चुकी थी वाटिका में, तो धनुष के पास पहुँचे वो फिर। लेकिन जैसे ही उनको ध्यान आया, उनको ये आया कि सारे के सारे लोग बल लगा चुके हैं और धनुष तो हिला नहीं है। तो धनुष हिला नहीं है तो उन्होंने मन में उनके ये भी विचार हुआ कि पिता ने किस प्रकार का शपथ लिया, लेकिन
उसी क्षण बाबा तुलसीदास और माता सीता एक संदेश पूरे समाज को देती हैं। वो कहती हैं कि मेरा आत्मविश्वास है, मेरी प्रीत सच्ची है तो ये धनुष अवश्य टूटेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह का वर्णन एक दिन पहले का वर्णन है। मानवीय रूप में सीता करती हैं तो बेहल होती हैं राम को देख करके, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो स्वयं को आकार करती हैं, राम की स्थिति को भांति हैं, तो मुस्कुरा करके चली आती हैं गौरी पूजन के लिए। ठीक उसी प्रकार वही दृश्य यहाँ उपस्थित होता है। आरंभ में एक मानवीय के रूप में उनके मन में ये प्रश्न उठता है, क्या मेरे पिता की जो संकल्प है वो राम जी पूरा कर पाएंगे। राम जी के सुकोमल देह का वर्णन करती हैं, उनके रूप का वर्णन करती हैं, उनकी शांतिता का वर्णन करती हैं। क्योंकि राम जी बहुत एक एक पग रख करके आगे बढ़ रहे थे, वो कोई आवेश में और जोश में जैसा कि कई बार हम लोग दिखा देते हैं वैसा नहीं आ रहे थे। तो उनको लगा इतना सौम्य व्यक्तित्व कैसे धनुष को उठा पाएगा। लेकिन उसी क्षण उनको ये बात लगी कि मेरी प्रीत सच्ची है। तो बाबा तुलसीदास ने बिल्कुल लिखा है कि प्रीत अगर सच्ची है तो ईश्वर उस संकल्प को पूरा करते हैं। यहाँ संदेश पूरे समाज को ये है, कोई काम अगर आप हाथ में लेते हैं तो उसको संकल्प के साथ काम में लें, और कहीं ना कहीं आपकी जो अंतर चेतना की ध्वनि है, अवचेतन मन और अवचेतन मस्तिष्क से भी ध्वनि है, वो उसकी सफलता के लिए आगे आना चाहिए। आधुनिक जो लोग हैं, जो व्यक्तित्व विकास का काम करते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं, वो सारे शिक्षक भी ये संदेश देते हैं जो काम आप करें उस काम को पूरी एकाग्रता से, ऐसा ना हो कि हाथ से तो आप काम कर रहे हैं, वो भीतर मन में एक प्रश्न उठ रहा है ये होगा कि नहीं होगा। आज के आधुनिक जो मानव मस्तिष्क के विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं, वो जो सलाह देते हैं, बाबा तुलसीदास 450 साल पहले ये लिख करके चले गए। इसका अर्थ है हमारे ग्रंथों में पूरे जीवन का रहस्य है, उनको रट करके आरती उतार करके हम अपना जन्म तो सफल करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो लिखा है उसको जीवन में ढाल करके हम एक पुरुषार्थी समाज का भी निर्माण करेंगे। एक बात और आती है कि जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि श्री राम जी आगे बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुँचे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। बहुत हल्का सा उन्हें धनुष लगा और उन्होंने धनुष को उठा लिया। और उसके बाद बाबा तुलसी ने एक चौपाई जो लिखी है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने धनुष को लिया कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाघव उठाए धनु लीना, उठा लिया। और उसके बाद उन्होंने धनुष उठाया, लिया, चढ़ाया, खींचा और तोड़ा कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम किसी ने देखा नहीं, क्योंकि काहू ना लिखा, किसी ने देखा नहीं कि काहू ना लिखा, देख सब ठाड़े, सब खड़े हुए थे, देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये घटनाक्रम नहीं देखा। तो वह जो क्षण था कि जब भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, खींचा और खींचने में उसका खंड खंड हो गया, तो ये कोई देख क्यों नहीं पाया? वो बाबा तुलसी क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये जो संदेश है, इस संदेश से पहले जो आपने एक चौपाई कही थी उसका मैं व्याख्या मुझे अब ध्यान आया कि जैसे ही माता सुनैना, ये भी एक समाज को सीखने की बात है। जैसे ही माता सुनैना को संदेह हुआ तो माता सीता की एक सखी थी जो वाटिका में थी, उसने माता सुनैना को समझाया और उसने समझाया कि कोई अगर सामने हमको लघु दिखता है तो उसको हमको लघु नहीं समझना, उसके सत्य को समझना। उसने उस सखी ने उदाहरण दिए हैं, बाबा तुलसीदास ने उस सखी के माध्यम से समाज को एक उदाहरण दिए हैं कि घड़े के अंदर जन्म लिया था अगस्त्य ऋषि ने, लेकिन कल्पना कर सकते वो महासागर को पी गए थे। घड़े के अंदर कितना कम जल होता है, घड़े के अंदर जन्म लेने वाले महर्षि अगस्त्य महासागर को पी गए थे। हाथी कितना विशालकाय होता है, लेकिन छोटे से एक अंकुश से वो अपने नियंत्रित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटे से मंत्र से भगवान वश में आ जाते हैं, उस मंत्र से ईश्वर को जहाँ बुलाते वो वहाँ आ जाते हैं। तो आप राम के पुरुषार्थ पर संदेह ना करिए। ये भी एक समाज को संदेश है कि कोई व्यक्ति हमको दिख रहा है, हम अपने अहंकार में उसको छोटा ना समझें, उसके सत्य को समझें, सत्य समझ करके अपना आचरण निश्चित करें। ठीक उसी प्रकार जब आपने कहा तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, वो धनुष साधारण नहीं है, वो धनुष शिव जी का धनुष है। उठाने वाले भी साधारण नहीं हैं, वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो स्वाभाविक रूप से वो जो धनुष उठाया उसकी प्रक्रिया पूरा संसार कैसे देख सकता था। राम जी के जीवन की इस पूरी यात्रा में वो जो लीला कर रहे हैं
वो तो नर लीला कर रहे हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे हैं जहाँ उनको नर लीला से अलग हट करके आचरण करना है। एक यहाँ पर एक और बात बाबा तुलसीदास जी जी, ने लिखी है। जी, तो जैसे ही राम जी गए हैं वहाँ पर और उन्होंने धनुष उठाया है, और धनुष उठा करके ये क्रिया कोई नहीं देख पाया, न केवल वहाँ बैठे हुए सभासद लोग, बल्कि आकाश में इस घटना को देखने के लिए जो देववृंद एकत्र हुए थे, जो गंधर्व एकत्र हुए थे, जो यक्ष एकत्र हुए थे, जो दिव्य शक्तियाँ एकत्र हुई थी, उनमें से भी कोई इस घटना को देख नहीं पाया। ये घटना शिव जी और राम जी दोनों के बीच का रहस्य है। इस धनुष को कोई देख नहीं पाया। और एक बहुत बारीक संकेत और लिखा है, जी। इसका वर्णन हम करेंगे। जब भगवान जी ने धनुष उठाया, राम जी, जी ने, जी। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है जी, कि गुरु परशुराम जी को लिखा है कि उनको भी गुरु गर्व ही, हाँ। उनको भी गुरुत्व पर गर्व हुआ। जी, क्योंकि यद्यपि ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं आया है, अन्य उदाहरण आया है, अन्य स्थानों पर आया है। राम जी जब महर्षि विश्वामित्र के साथ वन आए हैं, तब भगवान परशुराम जी उनको मिले हैं और दिव्यास्त्रों का उनको ज्ञान दिया है। जी। तो भगवान राम के जो गुरु हैं, 4 गुरु जो माने गए हैं, उसमें एक गुरु परशुराम जी भी हैं, एक विश्वामित्र जी भी हैं और एक वशिष्ठ जी भी हैं। जी। तो यहाँ गुरु गर्व ही परशुराम, तो ये जो दिया है बाबा तुलसीदास जी ने, चौपाई आई है गुरु गर्व ही। तो यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने भी इस बात का गर्व किया कि वो चूँकि ये धनुष रख कर के गए थे, वो इसी हेतु के गए थे। आगे लीला है जिसकी हम चर्चा अब आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये धनुष उठा, और जैसे ये धनुष उठा, सारे लोग प्रसन्नता के साथ और संताप के साथ हुए। और फिर उन्होंने पहले तो उसके प्रत्यंचा चढ़ाई। जी, एक और वर्णन यहाँ पर सूरज जी है। जी। तो पहले तो राम जी ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको तोड़ा है उन्होंने। हाँ। ऐसा नहीं है कि प्रत्यंचा चढ़ाने में वो टूट गया हो, प्रत्यंचा चढ़ाई उन्होंने और उसके बाद उसको तोड़ा है। अब यहाँ किस बात का संकेत है कि राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको तोड़ा क्यों? उसको जब तोड़ा है तो उसकी भयानक गर्जना हुई है। इतनी गर्जना हुई है कि धरती भी डोल गई है, कांप गई है, और पूरे दिगंत में वो स्वर गूंज गया है। कल्पना कर सकते हैं राम जी ने ये लीला क्यों की है, वो धनुष क्यों तोड़ा है। यदि जिस प्रकार धनुष उठाते समय कोई नहीं देख पाया, ठीक उसी समय उस घटना को भी कोई नहीं देखता, लेकिन वो सबने देखी है, और सबने वो जो घोष हुआ है वो संसार भर ने सुना है। वो उन सारे देवताओं को संकेत था कि राम का अवतार हो चुका है। अब वो घड़ी आ रही है असुरों के विनाश का, क्योंकि असुरों के विनाश का जो माध्यम है वो माता सीता हैं। इस धनुष के भंग होने से राम जी चूँकि सीता को वर्ण करने के लिए आए हैं, तो माता सीता के वर्ण करने का वो मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसलिए वो उद्घोष तेज हुआ। ये उद्घोष देवों ने भी सुना। जब उन्होंने ये उद्घोष सुना, उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की है, दुंदुभियाँ बजाई हैं, संत जनों में प्रसन्नता हुई है, और वहीं असुरों में और राक्षसों में एक प्रकार का आतंक हो गया, जिसका प्रतीक बाबा तुलसीदास जी ने इस सभा में भी किया है। इस सभा में भी 3 प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के तो वो संत जन थे जो चाहते थे कि माता सीता का वर्ण कर लें राम जी, वो सात्विक स्वभाव के लोग थे। दूसरे वो राजसिक स्वभाव के लोग थे जो ये चाहते थे कि सीता का वर्ण वही कर लें, उनको थोड़ा वो सामान्य रहे। लेकिन एक तीसरे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तामसी प्रवृत्ति के थे। ये जो प्रवृत्तियाँ 3 हैं, सात्विक प्रवृत्ति इसके देव होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति इसके मनुष्य होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति दुष्ट लोग जो हैं, अपराधी अत्याचारी, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, और वो निंदा करने में और अनेक तरीके से बातें करने में बाबा तुलसीदास जी ने इस सभा में तीनों प्रकार की चर्चा का वर्णन किया है। संतों की चर्चा का भी वर्णन किया है, राजसिक स्वभाव के लोगों का भी वर्णन किया है, और तामसिक स्वभाव के लोगों का भी वर्णन किया है। तो कुल ये घटना जो घटी है, ये पूरे संसार को एक संदेश दिया राम जी ने धनुष को भंग करके। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि केवल धरा नहीं बल्कि आकाश पर भी पुष्प वर्षा हुई। कितहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि कोर कठोरा। बाबा तुलसी ने एक छंद की रचना भी की है, और उसके बाद में एक सोठा जो बाबा तुलसी ने लिखा है, उसको लेकर ही कई तरह की मीमांसा हुई कि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबले, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमई मोह बसे। जिस तरह से बाबा तुलसी ने इस पूरे घटनाक्रम को लिखा है, पूरे इस कथानक का प्रस्तुतिकरण किया है, वह प्रस्तुतिकरण
समाज के लिए एक संदेश है। और माता सीता जब आती हैं जयमाल के लिए, और उस समय क्या घटनाक्रम होता है, और ये जो सोठा जो बालकांड में 261 क्रमांक पर बाबा ने लिखा है कि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ये जो चीज़ है ये बाबा तुलसी जिस तरह से उद्धृत करते हैं, इसकी मीमांसा हम कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आदरणीय, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए, दर्शकों को सार गर्भित जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से बाबा तुलसी ने लिखा और श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने बताया कि वह जो था कि भय भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले और चिक्रहि दिग्गज डोल मही यही कोल कूरम कलमले, वह प्रसंग बाबा तुलसी जिस तरह के शब्दों से अवतरित करते हैं, वह उसकी प्रासंगिकता आज भी हमें पता चलती है कि वो क्या संदेश देने के लिए है। और कल भगवान श्री राम और माता जानकी जब एक दूसरे का वरण करेंगे, जयमाल पहनाएंगे, वो संदेश, वो परिपाटी क्या है, वो उसके पीछे कौन सा तत्व निहित है, इस पर हम विमर्श करेंगे। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।